ये जो 24 सितंबर बुधवार, ये दिन देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही हैं और 24 सितंबर बुधवार के दिन इस आश्विन माह की तृतीय तिथि पड़ रही है। महाराज, इस दिन मात्र 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक वाला उपाय नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अवश्य करें। यह आश्विन माह की तृतीय तिथि है और यह नवरात्रि की तृतीय तिथि है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की तृतीय और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा महीना निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन नवरात्रि के इस तीसरे दिन आश्विन माह की तृतीय तिथि यानी बुधवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। मां दुर्गा का तीसरा दिन, सबसे बड़ा दिन, महाराज मात्र 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक किस समय करना है, ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 24 सितंबर बुधवार आश्विन माह की तृतीय और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं महीने नवरात्रि में व्रत रखती है और पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेष का निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की तृतीय का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 24 सितंबर बुधवार देखिए, आप सभी को पता है कि अभी आश्विन माह प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि का दूसरा दिन तृतीय तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि तृतीय पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का दूसरा दिन 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय 24 सितंबर बुधवार, इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि आश्विन माह और तृतीय का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय बाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या प्रदोष काल में, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है, तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है, जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष। उसी प्रकार से हमें मात्र 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय को करना है। 24 सितंबर बुधवार, सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह तृतीय तिथि और नवरात्रि का पावन पर्व। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो, तो उन्हें देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस दूसरे दिन, तृतीय तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चावल के दाने जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है, चने की दाल यानी कि स्वर्ण, समर्पण माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती हैं। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह, यह महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार
कि कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 24 सितंबर बुधवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एक 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की तृतीय तिथि के दिन मां दुर्गा का दूसरा दिन 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई जीवन में जो अटकने आती हैं, जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वासना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर इस अश्विन माह में तृतीय तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं, तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि यह तिथि कोई आम तिथि नहीं है, यह सबसे बड़ी और विशेष तिथि है। मात्र 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय का फल 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, तृतीय की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने मात्र 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। आप बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक वाला उपाय है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य माता बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, 108 चावल 7 चने की दाल एक दीपक उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य, कल की 2 विशेष राशि लिए। देखिए, सबसे पहली राशि है तुला राशि। इस दिन आश्विन माह की तृतीय तिथि से तुला जातकों को धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। दूसरी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में प्रगति की संभावनाएं भी बनेंगी। अब चलिए, अब तो हम उपाय की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिए संपूर्ण बातें। सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 108 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, 108 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में करती है वो रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है।
आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ ना हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल ना डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वह भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप यह अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है, उसके पश्चात। अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध, अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 108 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में, हल्दी दीपक बनाने की विधि। अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा, साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। छोटी छोटी लोई लेकर बीच की जा रही है, एक और भी लोई लेकर एक साफ बर्तन में मिला लीजिए। जब छीका और भी लोई ले में गड्ढा बना दीजिए, दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा, ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें, ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा ना हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 108 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, ठेकप लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 108 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए न हो। 108 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए। उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर ले और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए। और आपको उपाय करते समय, ठीक है, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिवजी की शिवलिंग पर कहाँ समर्पित करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए, छोटा सा मनन है विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः शिवलिंग पर जलाभिषेक। अब शुद्ध जल का लौटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार AUM नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह सबसे मुख्य मंत्र है।
आप मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें जलाभिषेक के। विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब देखिए महाराज, हम चैन की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है, जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुड़े हैं। कृपा तो मिलेगी पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, यह सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। यह केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है, उन सब के लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूँ। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में, आपको किस समय करना है। उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। सुबह आप इसे 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेल पत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो यह वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। आउम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।